प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और संत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हमारे धर्म अध्यक्ष बिशप विंसेंट बरवा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सिमडेगा धर्म प्रांत के सब ख्रिस्तीय विश्वासियों की उचित अगुवाई करने में समर्थ हो, समाज के धार्मिक संविधान की उचित रक्षा करके इसमें निहित ईश्वरीय शिक्षा की सुविधा जनसाधारण को और अधिक दे सके, ताकि देश एवं समाज में शांति, एकता और भाईचारा स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। घंटी, यह 25वां वर्ष तुम्हारे लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेंगे और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। हे पिता ईश्वर, इस महाविद्यालय को 25 वर्षों तक संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं एवं यहाँ कार्यरत पूर्व शिक्षक शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस महाविद्यालय को इस ऊंचे शिखर तक पहुँचाया है, तथा यहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी हैं अपनी सेवा कार्य दे रहे हैं, उन्हें भी तू अपनी छात्र छाया में रख। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पौधा, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पेड़ की अच्छी गुणवत्ता, उसका मजबूत तना, स्वस्थ पत्तियाँ, विकसित जड़ प्रणाली और बीमारियों तथा कीटों से मुक्त होती है तथा हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। हम हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के लिए प्रार्थना करें कि वे इस महाविद्यालय को पेड़ की भांति मजबूत, तना स्वस्थ, पत्तियां विकसित, जड़ की तरह महाविद्यालय को ऊंचे शिखर तक लेने में तत्पर हैं। पिता, आप उन पर नेतृत्व क्षमता, शैक्षणिक समझ, अच्छा संचार कौशल, धैर्य, समन्वय, एकता और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता जैसे गुणों से भर दे। उन्हें अच्छे स्वस्थ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से बचाए रखे तथा नई प्रेरणा से विभूषित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। मोमबत्ती, प्रभु मेरी ज्योति है और मेरी मुक्ति, तो मैं किससे डरूं। मधुमक्खी की छत से बनाई गई मोमबत्ती व्यक्ति और बत्ती, ईश्वर दो तत्वों से बना सबका अर्थ रोशनी या ज्योति से है। सफेद मोमबत्ती स्वर्ग का प्रतीक है। हम संत डोमिनिक महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आपके समक्ष रखते हैं।
मोमबत्ती अंधकार में प्रकाश देता है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर, उन्हें विनम्र, विनीत, सहनशील, दयावान, धैर्यवान तथा निस्वार्थ सेवा भावना के गुणों से भर दे तथा बच्चों के प्रति खुद को समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक स्वाद को बढ़ाती है। नमक संरक्षण स्वाद के गुणों को दर्शाती है। ये वचन विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। हम कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सादगी, साहस, सच्चाई और सभी विश्वासियों का नेतृत्व सफलतापूर्वक कर सकें, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने किया। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। गुलदस्ता, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। फूलों की सुंदरता मन को मोह देती है, उसकी महक से ताजगी महसूस होती है। एक एक फूलों को जोड़कर गुलदस्ता बनाया जाता है। हम सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें शारीरिक, मानसिक, संवेदनशील और आध्यात्मिक आशीषों से भर दें। उन्हें ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, परिश्रमी, दृढ़वान, निष्पक्षता, सहानुभूति, समय प्रबंधन, अनुकूलनशीलता और आलोचनात्मक सोच का प्रदर्शन कर, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। रोटी दाखरस। भोजन करते समय ईसा ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर यह कहते हुए अपने शिष्यों को दिया, ले लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। तब उसने दाखरस भरा प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उससे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। रोटी और दाखरस यूखरिस्तीय बलिदान के दो तत्वों को स्वयं प्रभु ख्रिस्त उपस्थित होकर बीमारियों से पीड़ित माता पिता एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। पिता उनके दवाइयों पर आशीष प्रदान कर, ताकि वे उन दवाइयों का सेवन कर जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो जाएं।
एवं वे चंगाई प्राप्त कर सकें तथा आपकी स्तुति दिनों दिन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु क्रिस्त द्वारा आरंभ किए गए मिशनों और उनके प्रेरितों तथा क्रिस्तियों में साहस तथा उत्साह पूर्वक आगे बढ़ाया। हम प्रार्थना करें कि सभी क्रिस्त विश्वासी उसी जोश तथा उत्साह से यीशु के बताए मार्ग में चलें ताकि समाज में क्रिस्त की शांति, एकता तथा प्रेम कायम रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।